इस गांधी मैदान, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गांधी मैदान में जनसंवाद की अध्यक्षता करते हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के गार्जियन और हमारे सबसे पुराने सिपह सालार जनाब भाई बेचन यादव जी हमारे बीच मौजूद, हम सबके गार्जियन, इस इलाके के रोहे रवा, सीमांचल के गांधी, हिंदुस्तान के शेर जनाब अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब, संसद अररिया नहीं सीमांचल संसद, साथ में बैठे भाई मुश्ताक आलम साहब, राजद के युवा प्रकोष्ठ के महासचिव बनाए गए हैं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। साथ में आए हुए हमारे पूर्णिया जिला के हमारे बड़े साथी, बड़े भाई जनाब बीके ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद, पूर्णिया के पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष जनाब छोटू सिंह जी हमारे बीच, बड़े भाई कमल किशोर यादव जी हमारे बीच, सुरेंद्र यादव जी हमारे बीच, अखिलेश यादव जी, सुरेश पासवान जी और हमारे कोटा धामन से आए हुए हमारे जाबाज साथियों जिन्होंने 30 गाड़ी लेकर 300 पंचायत में आने का सबूत दिया है, हमारे जाबाज साथियों, और हम ठाकुरगंज के नौजवान साथियों, गार्जियनों और हमारी नेक सीरत पाक और मां और बहनों, मैं ये कहना के चाहता हूं, हमारे बीच वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है, मैं 3 बात पर बात करना चाहता हूं। मैं हमारे तस्लीम साहब को ये कहना चाहता हूं कि तस्लीमुद्दीन साहब, हिंदुस्तान तो आजाद हो गई थी 1947 में, 15 अगस्त में हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन आजादी के बाद भी हमें नोचा जा रहा था, इस इलाके को लूटा जा रहा था, यहाँ की मां और बहनों का अस्मत से खिलवाड़ किया जा रहा था, हमारे बीच आके लोग गुंडागिर्दी कर रहे थे, हमें आजादी नहीं मिल रही थी, चीख चीख के लोग कह रहे थे कोई मां का बेटा आ जाए और हमें इस चुंगल से निकालकर हमें आजाद कर दे। इसी बीच में हमारे लालू यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू यादव जी हिंदुस्तान की धरती में आए और बिहार के मुख्यमंत्री बनकर हिंदुस्तान में बिहार को आजाद किया, और बिहार जब आजाद हो गया 1996 में, जब बिहार आजाद हुआ 1996 में, हमारे सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के दिल में जब अल्लाह इलाहुल आलमीन ने उनके दिल व दिमाग में ये कहा कि तुम किशनगंज जाओ और वहां की जनता को आवाज दो, वहां पे जुल्म खत्म करो, 1996 में आप आकर सांसद बने और इस किशनगंज जिला को आजाद किया, और ये जिला आजाद हुआ, और ये जिला आजाद इसलिए हुआ, मैं कहना चाहता हूं बड़े शर्मनाक अंदाज में, और ये कहता हूं जोर डालकर, जितने भी मंच पर हमारे वक्तागण हैं, जितने भी नेता हैं, मैं सारे नेताओं का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप नहीं, आप और हम कौन हैं, यहाँ की धरती, यहाँ की आवाज, यहाँ की माएं, यहाँ के नौजवान बच्चे पुकार पुकार के कहेंगे कि मेरा नेता कौन होगा, मेरा एमएलए कौन होगा, मेरा एमपी कौन होगा। छल हमारे साथ किया गया है, अब छल नहीं होगा। हमारे सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि इंतखाब आलम बबलू आपको कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने सर को कहा कि सर मुझे ये कांटा भरा ताज मत दिया जाए, मैं ये कांटे भरे ताज लेकर चल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो पैगाम है यह पैगाम पूरे जिला नहीं पूरे सीमांचल में फैलाओ, और उन्होंने मैंने कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया, और मैं आज भी सर झुका के सलाम करता हूं। वो कांटा भरा ताज लेकर मैंने सबसे पहले ठाकुरगंज आया। सर मुझसे कहे कि ठाकुरगंज वो ऐसी जगह है जहां से हम दिली मोहब्बत करते हैं, मेरा लगाव है, मेरा दिल बसता है। मुझे ठाकुरगंज भेजा गया और मैं ठाकुरगंज आकर ये आपके जो जिला परिषद डाक बंगला में आकर मैंने मीटिंग किया। मैंने आवाज दिया मुश्ताक साहब को, मैंने आवाज दिया काश्मीर साहब को, मैंने आवाज दिया हमारे लल्लू मुखिया को। सारे लोग कुछ लोगों को लेकर जिला परिषद डाक बंगला पहुंचे, और जिला परिषद डाक बंगला पहुंचने के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम किया, अपनी बातों को रखा। ये बातें आई कि हम लोग बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को बुलाने का काम करेंगे। मैंने आवाज दिया और मैंने कहा भी था कि हम गांधी मैदान में भीड़ करेंगे और तस्लीम साहब को लाने का काम करेंगे। आपके बीच वो वादा मैंने पूरा किया और तस्लीम साहब यहां मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं ये प्रोग्राम, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ ठाकुरगंज नहीं प्रोग्राम नहीं है मेरे दोस्तों। ये ठाकुरगंज के बाद हम बहादुरगंज जाएंगे, बहादुरगंज के बाद हम कोटधाम जाएंगे, इसलिए जाएंगे। कुछ मुनाफिक लोग हुजूर के टाइम भी पैदा लिया था और कुछ मुनाफिक लोग आज भी पैदा है, हमें और आपको बांटकर हमेशा हुकूमत करता है। ऐसे लोगों के चुंगल से हम जब जानते हैं कि तस्लीमुद्दीन साहब पूरे
में सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में राज करते हैं, पूरे बिहार में इनकी हुकूमत चलती है। ये उच्च आवाज देते हैं, हम लोग खड़े होते हैं। ये इंतखाब वाला बबलू आज आपके पीछे बोल रहा है, ये जबान बबलू की हो सकती है, यह आवाज तस्लीमुद्दीन की देन है, यह आवाज तस्लीमुद्दीन ने मुझे दिया है। मेरे गार्जियनों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि जब 1996 में हमारे तस्लीमुद्दीन साहब जब किशनगंज की धरती पर संसद बनकर दिल्ली की तख्तों पे गए, दिल्ली की वादियों में गए, तो यहाँ की वादियों में ये आवाज आई थी। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मिसालें हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब दरोगा को टेलीफोन होता था सीमांचल गांधी का, एक दरोगा, ये सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन बोलना है, तो दरोगा का पेशाब निकल जाता था, बीडीओ की पेशाब निकल जाती थी, सीओ की पेशाब निकल जाती थी। लेकिन आज हमारे बीच बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और संसद भी हैं, कोई किसी में दम नहीं कि हमारे जुल्म को खत्म करके हमें चुंगलों से निकाल दे, ऐसा दम किसी में नहीं। मेरे गार्जियनों, मैं कहना चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर के हम लोग एकजुट हुए हैं। हमारे तस्लीमुद्दीन साहब ने एक काम किया था, काम तो हजारों ये किए हैं। यहाँ की रोड, यहाँ की सड़कें, यहाँ की पुलें आज भी कहती है कि हम जो आज बिछे हुए हैं, ये बिछाने का काम कोई और नहीं, ये तस्लीमुद्दीन साहब किए हैं। यहाँ की रोड, यहाँ के पुलें चीख चीख के कहती है, ये जो हम बने हैं, ये डीपीआर बना है, वो तस्लीमुद्दीन बना है। हमारे तस्लीमुद्दीन साहब का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आप जो बार बार अक्सर कहते हैं कि क्या हुआ महानंदा बेसिन, क्या है महानंदा बेसिन, है मेरे गार्जियनों, ये महानंदा बेसिन क्या है? हम लोग जब गाड़ी में इनके साथ चलते हैं या उनके बीच बैठते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा यहाँ का पानी, इस इलाके का पानी जब समुद्र में चला जाता है, उस पानी को कैसे रोका जाए। तो इन्होंने 800 करोड़ रुपया वो महानंदा बेसिन में पास कराया था, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार जी उसको पारित नहीं करा पाए। मैं सर को कहना चाहता हूं, सर पारित तो वह करा देता, लेकिन पारित इसलिए नहीं हुआ कि यहां पर इस किशनगंज को जो 4 आदमी जो डील किया, 4 जो एमएलए हुआ, उसमें एक मंत्री हुआ, इन लोगों ने महानंदा बेसिन के लिए आवाज नहीं उठाया। जो आवाज उठता तो महानंदा बेसिन बन जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपको यह निर्णय लेना होगा, यह सोचना होगा कि आपकी आवाज को, महानंदा बेसिन को, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट, वो प्रोजेक्ट कौन बाजू में आप देंगे कि वो प्रोजेक्ट, वो सब्जेक्ट आपके इस ठाकुरगंज नहीं, पूरे किशनगंज में इंकलाब की धुआं की तरह उठे और ये फैल जाए पूरे बिहार में। यह आपको कहना मैं चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे ठाकुरगंज के गार्जियनों को, ठाकुरगंज के गार्जियनों, नौजवान साथियों, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि हम लोग सुनते हैं कोटल हॉल में बैठ के, बहुत सारे मदारी है और मदारी आता है और ठाकुरगंज में डुबड़ी बजाता है, भीड़ हो जाती है। मैं भी ठाकुरगंज होकर जा रहा था, एक मदारी मुझे भी यहां मिल गया, और वो मदारी जब हम झांक के देखे भीड़ किस चीज की हो रही है भाई, तो एक मदारी तावीज बेच रहा है। वो तावीज से क्या होगा? नौजवान बच्चों को वो मदारी ने कहा कि ये तावीज ऐसी तावीज है कि तुम ले लोगे तो पढ़ लिख कर आमिया बन जाओगे, फर्स्ट डिवीजन करोगे। एक बूढ़ा आदमी क्या बोले, तावीज किसके लिए है? कहा कि धान लगाए हो, खेती किए हो? बोले हाँ किए। ये तावीज धान से खेत में गाड़ देना और धान बहुत हो जाएगा। मैं भी कहा कि शायद वो तावीज से मुझे भी काम हो जाए, मैं भी शायद एमएलए बन जाऊं, और वो तावीज पहन के हम तस्लीमुद्दीन साहब के जाएंगे तो उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ेगी तो एमएलए हमको बना दो। जब वो तावीज में खरीदा और खरीद कर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ को, जो मेरी माँ है, मेरी वालदा को कहा कि ठाकुरगंज से आ रहे थे, ये तावीज दिया है एक मदारी ने, और ये तावीज के बारे कहा है कि काला सूता में पहनकर जब तस्लीमुद्दीन के पास जाओगे तो तुम्हें इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा और तुम इलेक्शन में एमएलए बन जाओगे। तो मेरी माँ ने कहा कि तावीज जैसे ये तावीज है तो है कैसी? वो जब तावीज मेरी माँ खोल रही है तो तावीज में देखा जाता है कि राख और भूस है और कोयला है, उसमें कोई किताबी की आयत या कोई चीज लिखा हुआ नहीं, कोई मंत्र लिखा हुआ नहीं था। और जब उस मदारी को खोजने के लिए हम ठाकुरगंज की धरती पर दौड़े और मदारी को खोजते आए तो मालूम यह होता है मदारी यहाँ पे नहीं है, मदारी पटना चला गया है, मदारी दिल्ली चला गया है, मदारी सिल्लीगुड़ी चला गया है। ऐसे मदारियों से हम आपको बचना होगा और तस्लीमुद्दीन की कायरत को मजबूत करना होगा। यह कहने के लिए इंतखाब वाला बबलू आपके बीच आया। आज हम सुनते हैं हमारे फैयाज साहब, हमारा मुश्ताक साहब ये कह रहे थे कि एक ठाकुरगंज में एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में बोले डॉक्टर बात नहीं सुनता है। मैं मुश्ताक साहब को और फैयाज साहब को, हम तस्लीमुद्दीन का शागिर्द हैं, तस्लीमुद्दीन हमारा गार्जियन है, उस गार्जियन के वसीले से इंतखाब वाला बबलू ये कहता है कि अगर 30 आदमी में एक आदमी भी जेल जाएगा तो ठाकुरगंज में थाना नजर नहीं आएगा और ठाकुरगंज में थाना नजर नहीं आएगा। ये इंतखाब वाला बबलू कहता है। मैं आपको ऐलान करता हूं, मैं ऐलान करता हूं, मैं ये ऐलान करता हूं कि जब तक सांस और जिंदगी के मुकाबले
तस्लीमुद्दीन हयात से है तब तक वो 23 लड़का जेल नहीं जाएगा। ये इंतखाब आलम बबलू का आह्वान है। अगर उसमें से एक आदमी जेल गया, ना थाना रहेगा, ना ठाकुरगंज में थाना चलाने वाला कोई व्यक्ति नजर आएगा। ये इंतखाब आलम बबलू कहता है। मेरे गार्जियनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच टिकट की होड़ है। हमारे जितने भी समर्थक आए हैं, चाहे फैयाज आलम का समर्थक हो, चाहे मुश्ताक का समर्थक हो, चाहे काश्मीर का समर्थक हो, चाहे हमारे लल्लू का समर्थक हो, हम टिकट देंगे, हमारे सीमांचल गांधी लड़ाएंगे। आप आज हाथ उठा के संकल्प लो कि तस्लीमुद्दीन जो कह देगा, जिसके सर पे सेहरा बांध देगा, हम उसी को मेले बनाएंगे। यह आप हाथ उठाएंगे। इस वक्त मेरे गार्जियनों, तस्लीमुद्दीन साहब की जरूरत है। यहाँ की आवाज कहती है, यहाँ की जुल्म कहती है और चीख चीख के कहती है कि तस्लीमुद्दीन के बगैर ये सीमांचल अधूरा है। इसीलिए हमको हर आपको सीमांचल गांधी को मजबूत करना होगा और उनको मजबूत बनाकर हमें उनके हयात के लिए दुआ मांगना होगा, उनकी सेहत के लिए दुआ मांगना होगा। यही कहने के लिए इंतखाब आलम बबलू आया है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आलमीन महानंदा बेसिन भी होगा। हमारे नेता के बारे में कहना चाहता हूं, कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो लालू यादव जी को और हमारे नीतीश कुमार जी को जाके कान में कहेगा कि तस्लीम साहब शिकायत कर रहा था। हे गार्जियनों, हे मेरे नौजवान साथियों, सीखने की चीज है कि जब काम का बेड़ा आता है तो उस टाइम वो लालू को भी नहीं पूछते हैं और नीतीश को भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ काम चाहते हैं, सिर्फ काम चाहते हैं। मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, दे दिया। क्या दे दिया? दे दिया, बिहार को दे दिया। क्या दिया बिहार को? आपने बिहार के जो नागरिक हैं, जो बिहार की जो आबादी है, आपने बिहार के लोगों के साथ छल किया है। इसलिए छल किया है कि कानून के हिसाब से, मैनिफेस्टो के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा ये हक है जो आप बांट रहे हैं, ये हमारा हक है। ये हक तो पहले आपको देना था, ये हक आप बाद में दे रहे हैं, ये हमारा हक था। आज आपने हमारा इंदिरावास बनने नहीं दिया, आज आपने 80 रुपया किलो प्याज को खरीदने में मजबूर कर दिया। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। मेरे ठाकुर जी गार्जियनों, क्या जरूरत पड़ गई है भाजपा वालों को? उत्तर प्रदेश का संसद, उत्तर प्रदेश का संसद, लखनऊ का संसद, हरियाणा का संसद, यहां ठाकुरगंज में क्या काम आपका भाई? क्या काम है? आपको हम नहीं सुनेंगे। हमें सुनना यह है कि यहां का बच्चा कौन है जो यहां का दर्द को, यहां की आवाज को नीतीश कुमार और लालू यादव को कहेगा और बताएगा, ऐ नीतीश कुमार जी, ऐ लालू जी, ये दर्द है हमारे इलाके का, उस दर्द को हम बांट लिया है। यही दर्द लेकर आपके भी इंतखाब आलम बबलू आया था। मेरे गार्जियनों, आपको ऐसा एमएलए नहीं बनाना है कि किसी को साइकिल में चढ़ाते हो तो उतर के झोपड़ी में घुस जाता है, अगर झोपड़ी में घुसाते हो तो पकड़ कर छोड़कर तीर पकड़ लेता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है हमको। यही बात कहकर इंतखाब आलम बबलू रुखसत होता है और ये कहना चाहता है, एक बार बाआवाज बुलंद ये कह दो, सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। आखिर में ये मैं कहना चाहता हूं और आखिर में खत्म भी करना चाहता हूं कि लालू जी या नीतीश कुमार को कोई अगर कह भी देता है कि तस्लीमुद्दीन साहब खिलाफ बोल रहे थे, तो उस खिलाफत का तस्लीमुद्दीन परवाह नहीं किया है। जो वो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इसलिए ऐसे नेता को हमको मजबूती देना है और उनकी मजबूती के साथ मैं नौजवानों के लिए शेर बोलना चाहता हूं, गनी भाई के लिए नहीं। है नौजवानों, खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। और मेरे सर के लिए एक शेर है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनुड़ी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दिलावर पैदा। बहुत बहुत आप सबों का शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। नौजवानों का जोश और बूढ़ों का होश, अगर ये मिल गया तो इनकलाब तो आना ही है। अब मैं